हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होगे। बट अभी फ़िलहाल गार्गी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है सही तरीके से, क्योंकि जो ये वायरल फ़ीवर है ये एक बार जाने के बाद फिर 4-5 दिन बाद दोबारा वापस आ जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, और डॉक्टर का भी कहना है, लोगों का भी कहना है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें जिन जिन को बुखार हो रखा है, और भगवान करे सब लोग जल्दी ठीक हो जाएं, ये वायरल फ़ीवर की जो बीमारी है चली जाए। तो सुबह 5:30 बजे मैं पट्टी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड सोए हैं, उनको ड्यूटी जाना है, इस चक्कर से मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और वो सोए भी गद्दा और रज़ाई लेकर हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं गार्गी को पट्टी कर रही हूँ, क्योंकि गार्गी को 4 बजे से बहुत गर्म फ़ीवर हो रखा था, मतलब पूरा सर गर्म हो रहा था। और जैसे ही 4 बजे गार्गी उठी रोने लगी, तो मैंने नॉर्मल तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग किया, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला। फिर 5:30 बजे जब मेरी आँख खुली तो देखा गार्गी का सर बहुत गर्म था। फिर गार्गी को पट्टी करी 7 बजे तक, लगभग रुक रुक के गार्गी के सर में पट्टी करते रही। बुखार कम किया और दवाई खिलाई गार्गी को, जो मेरे पास है अभी अवेलेबल, और दवाई वगैरह खिलाई तो गार्गी का बुखार नॉर्मल हो गया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना होना चाहिए था। मुझे लगा शायद गार्गी को दोबारा ही वो सारी प्रॉब्लम ना हो जाए जो उस टाइम पे मैंने फेस की थी। तो वही डर के मारे मैं भगवान को ही याद कर रही थी, हे भगवान गार्गी को बुखार ना हो, वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो, यही दुआ कर रही थी भगवान जी से मैं। बट और फ़िलहाल डॉक्टर से बात करी जब मैंने, तो डॉक्टर को मैंने सुबह ही कॉल कर लिया था। तो डॉक्टर जी ने बोला कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा फ़ीवर नहीं है तो आप पट्टी करो, दवाई आपके पास होगा वो खिलाओ, ठीक हो जाएगा बच्चा, क्योंकि अभी वायरल फ़ीवर चल रहा है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैं सुबह 7 बजे तक गार्गी की पट्टी करते रही। और फिर हस्बैंड उठे, उन्होंने भी करी पट्टी, उन्होंने ख्याल रखा बाकी टाइम गार्गी का, और फिर वो ड्यूटी चले गए। पतिदेव की ड्यूटी जाने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 हो गया था, फिर भी गार्गी का फ़ीवर कम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा फिर मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ गार्गी लास्ट टाइम ठीक हुई थी, वहीं के डॉक्टर के पास, और ससुराल। तो मैं जल्दी 12 बजे निकल गई। इतनी जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि गुन्ना की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। बुखार नॉर्मल सा, मतलब बुखार कम है, लेकिन उसका चेस्ट जो है बहुत खर करके आवाज़ कर रहा है। तो 4 दिन हो गए हैं उसको, 4 दिन तक मैं घर में ही टेक केयर कर रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और तो फिर मैं वहीं जा रही हूँ ससुराल, जहाँ पे गार्गी ठीक हुई थी। तो मम्मी को बोल दिया मैंने, सासू माँ को, कि मैं आ रही हूँ, आप डॉक्टर के पास चलना, क्योंकि डॉक्टर को वो ज़्यादा जानती हैं, उन्होंने रास्ता भी देखा है। तो फ़िलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ कुछ, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा और बस का ट्रैवल है। तो मेरे हस्बैंड मुझे रास्ते से बस में बैठा देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मैं पहुँचती हूँ अब सीधे बस स्टॉप में। पहले थोड़ा सा कुछ खा लूँ, रोटी वगैरह सब कुछ ना, जल्दी हो जाएगा। और गार्गी यहाँ पे लेटी हुई है, गार्गी को भी दिखा दूँ। मेरे बेटे को हल्का सा बुखार है, और इसकी जो चेस्ट है ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ कर रही है, बहुत ज़्यादा। और इसको पता कैसे बैठा रखा है, ये लाइट दिखा के, बेटू मम्मा रोटी खा ले, फिर चल रहे हैं, ठीक है, दादी पास। तो वहाँ से इनकी दादी आएंगी और वो हमको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। तो चलो चलते हैं। ससुराल जाने से पहले और वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाने से पहले मैंने सोचा मैं कुछ खा लूँ, खा के निकलूँ, तो इसलिए अपने लिए रोटी बना रही हूँ। वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, अपने ऊपर सही से ध्यान नहीं दे पाती मैं गार्गी की वजह से। सो वहाँ जाने से पहले मैंने कपड़े वपड़े धो लिए। 7 बजे ही गुन्ना के कच्चे बच्चे सब धो दिए जो डेली यूज़ करती है, और यहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म, अपने कपड़े भी धो दिए थे मैंने। अब जाती हूँ, सब कुछ ठीक है। चले, अरे आप पौधे लगाते हो? नहीं लगाता बोल दो। गार्गी वैसे ठीक है, बुखार नहीं है इतना, लेकिन इसकी जो ये हार्ट बीट है बहुत तेज़ चल रही है। और डॉक्टर से जब मैंने बात करी, उन्हीं डॉक्टर का नंबर लेके आई थी, तो उन्होंने बोला नमोनिया की शिकायत हो सकती है, आप एक बार आ जाओ क्लिनिक में और चेकअप करवा लो, है ना बेटा। फिर हमने दादी को बुलाया, है ना बाबू। चलो, फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, और अब बाल बनाने हैं थोड़े से। क्या बनाऊँ, बाल मैं ऑलरेडी काट चुकी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। इसलिए काटे थे क्योंकि गुन्ना
के साथ रहना, बालों को बनाना, 2-3 दिन तक तो बाल ही नहीं बना पाती थी, चक्कर से गुस्से में खुद ही काट दिए, पता नहीं कैसे काटे टेढ़े मांगे। और बिटिया मेरी तैयार हो गई है। मैं एक बार छत में देख के आ जाती हूँ, सामान वगैरह रख लेती हूँ, मतलब बंद कर लेती हूँ वॉशरूम वगैरह, कपड़े भी धोए थे वो भी देख लेती हूँ। और यहाँ पे गुन्ना के डायपर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने रख दी है, माचिस वगैरह सब कुछ, रास्ते के लिए जा रही हूँ ना। और घर भी जाना पड़ेगा, चक्कर से कच्चे वगैरह डायपर रखे हैं, क्योंकि वहीं पर ही क्लिनिक है और क्लिनिक से सीधे घर यहाँ नहीं आ सकती। आऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी घर पे दिया बत्ती करती हूँ, ये घर भी खाली नहीं छोड़ सकती, तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। मम्मी आएंगी तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे ही बीच से निकल के घर यहाँ को आ जाओ। अपना समझ गए होगे आप लोग, ज़्यादा क्या बोलूँ। तो चलो चलते हैं। इस सॉल में लपेट लूँ क्योंकि बाहर हवा चल रही है और अभी हवा का मौसम पता नहीं क्यों हो गया है, तो इसमें रख देती हूँ, गार्गी को लपेट लेती हूँ और लेके जाऊँगी। तो गार्गी को हल्का सा ही लपेटा है, कपड़े भी पतले पहनाए हैं क्योंकि अब गार्गी बहुत गर्मी की वजह से परेशान हो जाती है। चलो बेटा अब चलते हैं सीधे पापा के पास। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मुझे गार्गी को बाहर निकालना पड़ जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ गार्गी की वजह से, वरना मैं सच बता रही हूँ, मैं गार्गी को 1 साल तक घर से बाहर ना निकालूँ। और अभी फ़िलहाल मैं पहुँच गई हूँ इनके ऑफ़िस, इनसे मिलते हुए जाऊँगी। और यहाँ गार्गी आती है इनके ऑफ़िस, तो इस गार्गी को यहाँ की लाइटें बहुत पसंद आती हैं, तो वो ऊपर को ही देखी रहती है, लाइटों को खेलती रहती है। बस उठा देना, हाँ लेट हो रहा है क्योंकि 2 बजे तक डॉक्टर ने बोला है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। यहाँ पे अब ये मेरे लिए ऑटो बुक कर रहे हैं ताकि मैं जल्दी से क्लिनिक पहुँच जाऊँ डॉक्टर के और मम्मी से मिल लूँ। मम्मी रास्ते में आ रही हैं, वही डॉक्टर के पास लेके जाएंगी और घर भी। कुछ देर बाद मैं ऑटो से उतर के सासू माँ से मिल गई और गार्गी भी बहुत खुश है अपनी दादी से मिलके। और मेरी सासू माँ को डॉक्टर का क्लिनिक, हाय गार्गी मेरी सासू माँ ने डॉक्टर का क्लिनिक देखा हुआ था, मैंने नहीं देखा था। तो और यहीं पापा और सासू माँ लेकर आए थे लास्ट टाइम गार्गी को ठीक करवाने के लिए, तो गार्गी यहीं से ठीक हुई थी। और इस बार गार्गी की प्रॉब्लम ये है कि गार्गी को चेस्ट में बहुत ज़्यादा खर आवाज़ आ रही है, मतलब वॉइस आ रही है ना, तो इस चक्कर से लेके आए हैं गार्गी को। बाकी गार्गी का फ़ीवर ठीक है। और यहाँ पे मम्मी जो है डॉक्टर से बात कर रही है, ये डॉक्टर बहुत जाने माने डॉक्टर हैं बदरपुर में, और बहुत ज़्यादा बच्चों के डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो मतलब मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं, मतलब मेरे ससुराल के, सब यहीं पर ही ठीक होते हैं और एक खुराक दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत बेनिफिट होता है इन डॉक्टर की दवाइयों से। तो मैं गार्गी को यहीं लेकर आई और मम्मी ने चेक करवाया अच्छे से गार्गी को, और उसके बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए। मुझे मम्मी ने बोला जा दवाई ले आ। मम्मी बोली थी यार आप बैठो मैं दवाई लेके आती हूँ। फिर मैंने कहा मम्मी आप गार्गी को देखो मैं दवाई लेके आती हूँ। फिर मैं दवाई लेके आई, डॉक्टर से पूछा कैसे कैसे खिलानी है, उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर, मेरे पति देव के घर जा रही हूँ। मैं बार बार ससुराल आते जाती रहती हूँ और रूम पर भी रहती हूँ, यहाँ पर भी रहती हूँ। यहाँ पे अब आना जाना गार्गी की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चा है और मम्मी को बहुत प्यार आता है गार्गी पर, बहुत मिस करती हैं मम्मी पापा सब लोग। तो गार्गी की वजह से मेरा दोबारा ससुराल आना जाना हुआ है। और गार्गी आकर सो गई और मैं भी 1 घंटा रेस्ट कर ली। हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया, छोटी देवरानी ने, बड़ी जेठानी जी ने, सब ने। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया, शाम का समय था। यहाँ पे जेठानी जी चाय बना रही हैं, मम्मी पापा को देने जा रही हैं, और फिर हम लोगों ने चाय पी साथ में बैठकर।
छोटी देवरानी जी के कमरे में बैठ के मम्मी, मैंने सब ने चाय पी। यूट्यूब वाले भी कितना भर के चाय पीती हो। ये सच में तुम बहुत भर के देती हो। जी हाँ। यहाँ सब ज़्यादा ही पीते हैं, बात ये है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ गार्गी की वजह से, या फिर गार्गी की वजह से ही आना जाना हुआ है, झूठ क्यों बोलूँ। जब भी आती हूँ ना, मुझे पहले की सारी बातें याद आती हैं। मैं बच्चों के साथ शाम के समय उनको पढ़ाती थी और खेलते भी थे। जेठानी के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग, मम्मी पापा के साथ। अब वो थोड़ा कम बात रह गई है। तकिया लगा देना और एक पतली सी चुन्नी डाल देना। पहले सुला उसको, फिर तकिया लगा देना, सो जाएगी। और रात का समय है। अब मैं व्लॉग बनाना बार बार भूल जाती हूँ। यहाँ आकर बहुत कम ही व्लॉग शूट करती हूँ। यहाँ पे जेठानी जी सब्जी काट रही है रात की खाने के लिए। आज मैं फिर से ससुराल ही रुक गई, मैं नहीं जा रही हूँ। और गुन्ना भी नीचे सोई है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ, यहाँ से आने के बाद जाने नहीं देते हैं, क्योंकि पापा है, मम्मी है, और गुन्ना के चक्कर से नहीं जाने देते हैं। फिर सब लोग कहते हैं रुक जाओ, तो इस चक्कर से आज यहीं रुक रहे हैं। आपको सुलाया था ना नीचे, आप उठ गए। आपको दादी घर निन्नू नहीं आता, नहीं आता घर की, नहीं आता। आप तो सो रही थी। आज फिर से मैं ससुराल रुक रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जाने का हो ही नहीं पाता। और गुन्ना ठीक है, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है गुन्ना। वो उसको दोबारा रीचेकअप करवाना था, इसलिए आई थी मैं। और ससुराल के बगल में ही उनका वो है ना डॉक्टर का क्लिनिक। गुन्ना के चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन है, गरगर आवाज़ कर रही थी 2-3 दिन से, और आवाज़ के चक्कर से मैं लेके आई थी, दवाइयाँ दे दी हैं। और मेरे को किसी ने बोला था कि पान के पत्ते को सेक कर चेस्ट में रखो, तो मतलब तवे में सेक कर उसके बाद कपड़ा लगा के चेस्ट में रखो और कपड़े पहना दो, रात भर में बच्चा गरगर करना ठीक हो जाता है। तो मैं ट्राई करूँगी आज से। मैंने मम्मी से 2 पान के पत्ते मंगवा लिए हैं। अगर बेनिफिट होगा तो आप लोग भी करना। जो बच्चे को खरखर होता है ना, वो चीज़ें, सांस लेने में खरखर आवाज़ आती है, वो चीज़ें बंद हो सकती है। और आज मैं यहीं पर ही हूँ। आज यहीं का व्लॉग दिखेगा शायद। कल दोपहर तक भी यहाँ पर रहूँगी। और पतिदेव घर में रूम पे जाएंगे चिरागी करके, फिर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि हमने चिरागी उठा रही थी ना, इसलिए। बाकी अब जाती हूँ, देखती हूँ खाना वाना क्या बन रहा है। बनाती तो हूँ नहीं यहाँ पर आकर। और गुन्ना अपनी दादी के पास है, तो चलो थोड़ा ऊपर छत में जाते हैं, क्योंकि खाना वाना बन रहा है, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी ससुराल में जितना ज़्यादा हो आज सबसे मिलाने की कोशिश करूँगी कौन क्या है। ठीक है, शायद ये व्लॉग बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पूरे ससुराल की फैमिली से मिलाऊंगी। भी आ गए हैं ड्यूटी से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, भी आ गए हैं, जस्ट अभी आए हैं ड्यूटी से। और हम लोगों ने तो सबने खाना खा लिया है। आज मुझसे कौन लड़ेगा? सबने खा लिया खाना। ठीक है, राम राम। कौन लड़ेगा? तू भी लड़ेगी? अभी तो हम झगड़ने वाले हैं, क्योंकि पापा हमने नहीं चिप्स कल तो अरे हाँ यार, कल तो संडे। नई बहू बना रही है काढ़ा, चाय ना, काढ़ा बन रहा है, क्योंकि घर में सब बीमार हो रहे हैं, सबको जुकाम। छोटी वाली देवरानी के साथ अभी मेरा इतना बोलचाल कम है, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, और जब से शादी हुआ है साथ में रुके नहीं। और हो जाएगा सबके साथ अच्छा बोलचाल, समय के हिसाब से सब ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी वाली देवरानी बना रही है काढ़ा, क्योंकि घर में सबकी तबीयत ख़राब है, सबको जुकाम वगैरह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और ये अदरक कब से कोर रही हैं, लेकिन नीचे आ ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पे मस्ती कर रही हूँ इनके साथ। कुछ जा तो नहीं रहा नीचे। इतनी देर से मैं कह रही यार साला घीस तो रही है, जा कहाँ है रहा। नहीं खाओगे खाना? अरे यार क्या खाना नहीं खाओगे? ओह माय गॉड। सुना, अपने टैटू दिखाओ आज। कितने टैटू हैं तुम्हारे? टैटू एक लास्ट वाला करा के। कौन सा लास्ट? ये देखो, मैं कह रही थी ना जले थे। ये जल गए तुम? पहले खुद जले, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं जली। मामा हाय। हाय मामा बोले गुड नाइट बोल दो सबको।
वीडियो बन गई। गुड नाइट सबको। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ऑल। पहन लिया। अब मैं इन लड़कियों को मारूंगा।